Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to learn part 2 of chapter 3 of class 11th, Discovering Tut. The saga continues. In first part we had covered about the body of King Tut, who was a teenager who was died, and his body was taken out after 3300 years to be CT scanned, and it was taken out by Zahi Hawass, and first it was found by Howard Carter, and he had chiseled it away and tried to fix it, but the problems he faced, and later on when it was taken out for the CT scan, what happened later we have to read it out. तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जाही हवास ने बोला कि कार्टर ने बॉडी के साथ बहुत बुरा किया। तो कार्टर ने क्या किया था, हमने पीछे पढ़ा कि उसने जो देखा कि बॉडी को जब उसने खोला एक के बाद एक लेयर, तो उसने देखा कि जितना भी रेजिन था, जो उसके साथ रेजिन्स जो भी धातुएं रखी गई थी, वो धूप लगने से, क्योंकि मिस्र में बहुत गर्मी पड़ती है, तो धूप लगने से वो सब पिघल गई थी और बॉडी जो थी उसमें चिपक गई थी और वो दोबारा हार्डन हो गई थी। तो उसने अब उसका तरीका ढूंढा कि उसको कैसे अलग किया जाए। आइए वो देखते हैं। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the raisins. उसने सोचा कि धूप में रखूंगा तो शायद ये हैमर के जैसा काम करेगी, क्योंकि इजिप्ट इज़ वेरी हॉट प्लेस, और उसने सोचा कि इस तरह से ये रेजन जो है वो लूजन हो जाएंगी, खुल जाएंगी, एंड ही विल बी एबल टू डू द बॉडी सेपरेट फ्रॉम इट्स रेजन्स। तो उसने सोचा धूप लगने से अगर ये पिघलेगा तो हम शरीर को उन धातुओं से अलग कर पाएंगे जो कि पिघल कर दोबारा से उस पर चिपक गई हैं। फॉर सेवरल आवर्स, तो ये देखिए ये जगह दी हुई है वैली ऑफ किंग्स, जहाँ पर उन लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ पर टुटनखामुन का जो है वो टॉम्ब मिला था, और यहाँ पर क्वींस, तो वहाँ पहले प्रथा होती थी कि kings should be separate and queens should be separate. They cannot be buried together. So here he was found in the middle somewhere. So this is the map of Cairo, Egypt. ये इजिप्ट है। So he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. तो उसने धूप में रख दिया मम्मी को, इतनी सनशाइन थी कि वो इतनी गर्म हो गई कि वो 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर पहुंच चुकी थी। Nothing budged, लेकिन कुछ भी हिला भी नहीं, nothing moved. Even after keeping it in such hot sun for the whole day, he could not find any of the changes happening. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. तो उसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, अब हमें क्या करना है, कंसोलिडेट करके उसने बताया, पूरा निर्णय निकाला कि ये मटेरियल जो है हम इसको चिसल अवे, एक धारदार छेनी लेकर हम उसको नीचे से जो लिम्स हैं बॉडी के और ट्रंक हैं वहाँ से हम इसको निकालेंगे, और इसी तरह से हम किंग के रिमेन्स को निकाल सकते हैं। सो ही टोल्ड दैट विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग विच इज टू बी टेकन आउट, and he will be able to take out the body, and no sunshine can help out to bring out the remains. So he thought of a plan to chisel it away, taking anything which has a hard substance like a hammer and to chisel it away. In his defense, Carter really had little choice. कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी. If he hadn't cut the mummy free, thieves mostly certainly would have circumvented me. धोखा देना, डॉज करना, द गार्ड्स, तो जो जब बॉडी को निकाला गया था तो उसे बाहर रख दिया गया था और उसको गार्ड्स सुरक्षा दे रहे थे, बिकॉज द ममी वॉज लेडन विद गोल्ड एंड अदर मटेरियल्स, दिस कुड नॉट बी लेफ्ट फ्री. उसको अगर ऐसे ही छोड़ देते तो चोर चुरा कर ले जाते, इसलिए उसने कहा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी. अगर वो बॉडी को अलग नहीं करता तो चोर किसी भी समय आकर गार्ड्स को धोखा देते एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और वो बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते थे क्योंकि उन्हें बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो गोल्ड चाहते. इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेब्युलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. तो टुट के टाइम में जो रॉयल्स होते थे, जो राजा महाराजा, वो बहुत वेल्दी हुआ करते थे और उन्हें उम्मीद थी
कि जब वो मरेंगे तो वो उनके काम आएगा बाद में, तो वो अपने गोल्ड को अपने साथ ले जाएं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, क्योंकि उनकी वो जर्नी आगे वो जारी रखने के लिए। किंग टूट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, सो दैट वॉज द रीजन, इसीलिए उसको ग्लिटर किया गया था, गोल्ड से लाद दिया गया था। प्रेशियस कॉलर्स थे, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग, एम्यूलेट्स एंड सेरेमोनियल एप्रॉन, सैंडल, शीड्स फॉर द फिंगर्स एंड टोज, सब चीज़ें उसके साथ रखी गई थी। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और उसकी बॉडी पर कॉफिन और वो मास्क भी रखा गया था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब कुछ गोल्ड का बना हुआ था। ये मास्क जो है इसकी रिसेंटली अभी सेल हुई है और ये काफ़ी महंगा बिका है, ये आप गूगल आउट कर सकते हैं। ये ट्रेजर में था और ये अब इसकी जो है नीलामी हो चुकी है। तो here the writer says that in his defense he had no other choice, he had to sizzle away the body because he had a doubt that if somebody comes and takes away the body along with the gold, then he will put himself in trouble, because thieves will not worry about the body, they will only look for the gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. तो उन्होंने क्या किया, अब जब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी तो उन्होंने उस बॉडी को अलग करने के लिए जो अडोर्नमेंट्स, जो उसके साथ सामान थे, कार्टर के लोगों ने बॉडी को रिमूव करने के लिए हेड और लगभग उसके हर जोड़ से उसको अलग कर दिया। जैसे हमारी फिंगर्स के जोड़, हमारे घुटनों के जोड़, हर जोड़ से बॉडी को अलग कर दिया, जोड़ जोड़ से अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड द रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, और उन्हें जोड़ जोड़ से अलग करके उन्होंने उसे वहां से निकाल लिया और उसे सैंड पे दोबारा से उस बॉडी के स्ट्रक्चर को वैसे ही लगा दिया जिस तरह से हम किसी भी कोई हम जैसे गेम खेलते हैं और उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं तो हम उन चीज़ों को रीअसेंबल करके दोबारा से स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक उसी तरह उसकी बॉडी को भी उन्होंने एवरी जॉइंट से उन्होंने निकाला और उसके बाद उसे रीअसेंबल किया इन अ वुडन बॉक्स। और वो बॉक्स कैसा था, लकड़ी का बना हुआ था, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और उसके बाद वो डैमेज उससे छुप जाए। द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, और ये वो नया बेड था जो इस पर टुट अब रेस्ट कर रहा था। तो हियर द राइटर सेज दैट ही हैड नो अदर चॉइस, सो दैट ही एंड हिज मेन ऑल टुगेदर tried to take out his body by cutting out from every major joint, and they reassembled his body in a wooden box, and now the body was kept in that another box and the remains were separate from his body. तो बॉडी में कुछ नहीं बचा था, हड्डियां थी, उन हड्डियों को उन्होंने एवरी जॉइंट से अलग करके दूसरे वुडन बॉक्स में रख लिया, और अब गोल्ड और जो दूसरी महंगी चीजें थी बॉडी उससे अलग हो चुकी थी। तो इसका मतलब अब बॉडी सिक्योर थी। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure. पहले क्या होता था, लोग ज़्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उनकी नज़र इस पर रहती थी कि कहाँ पर खजाना मिले और वो धरती से खोज निकाले, लेकिन अब आर्कियोलॉजी चेंज हो चुकी थी। एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरगाइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब लोग जो चाहते थे, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था कि वो जाने पहले के लोग उनकी लाइफ स्टाइल कैसा होता था और उनकी डेथ की क्या क्या मिस्ट्रीज रही होंगी, वो सब जानना उनके लिए ज़रूरी था। अब उनका फोकस जो था वो ट्रेजर ढूंढने में नहीं बल्कि मिस्ट्रीज सॉल्व करने में हो चुका था उन लोगों का जो रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते थे। It also uses more sophisticated tools including medical technology, और इसमें अब मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई थी, यानी कि अब ये एरिया वास्ट हो गया था। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Startling means चौंका देने वाला। जो फैक्ट था वो खुलकर आया 1987 में, लगभग 40 साल के बाद। Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. जब उसकी बॉडी को देखा गया तो एक फैक्ट रिवील होकर ये आया कि उसकी नीचे की हड्डियां और उसकी पसलियां दोनों गायब थी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि किस तरह से इसकी बॉडी से ये दोनों पसली और हड्डी दोनों गायब हैं। तो यहाँ और ज़्यादा उन्हें श्योर हो गया कि शायद ये बॉडी जो थी वो मर्डर की हुई थी। Today,
डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो डायग्नोस जो किया जाता है बॉडी को अब हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, और सीटी यानी सीटी स्कैन कर सकते हैं, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। तो एक नई बॉडी, वर्चुअल बॉडी क्रिएट हो जाती है स्क्रीन पे। वट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूट देन द एक्सरे। तो यहाँ पर जो बॉडी थी वो रिवील होनी थी। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और 2 बड़े क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से मिल सकता था। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मरने के समय उसकी उम्र क्या रही होगी। किंग टूट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट। बहुत बड़ा डिमाइस होती है डेथ, और हम नॉर्मल इंसान जब मरता है तो उसे डेथ कहते हैं, जब किंग और क्वींस कोई मरे तो हम उसे डिमाइस कहते हैं। वो बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि अपनी रॉयल फैमिली में वो अपने परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसकी मौत होने का मतलब था वंश का खत्म हो जाना। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमार्थ आर अनक्लियर। लेकिन वो कैसे मरा और उसके बाद वहाँ पर किसने शासन किया, ये सब अभी तक क्लियर नहीं था। तो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न इन दिस पार्ट टिल दिस मच ओनली. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब द channel and we will be covering the other part in part 3. Till then, take care. Bye bye.